हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका एक टॉपिक है कि आपकी ऐसी कौन सी 5 इच्छाएं हैं वर्गो, सोल ट्राइब, कन्या राशि वालों, जो 2025 में पूरी होने वाली हैं। और अगर गलती से मेरे मुंह से कहीं 2024 निकल जाए तो माफ़ कीजिएगा, 2025 के लिए हैं ये सारी की सारी रीडिंग्स। एंड जब मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, तो आप वीडियो को पोज करके ना अपने लिए मांग सकते हैं, अपनी इच्छाओं को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है, और उन पे गौर कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हो सकती है छुपी हुई हों आपके मन के अंदर, और कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपको सामने से जाहिर हो कि हाँ यार इस साल ये तो होना ही चाहिए, भाई शादी होनी चाहिए इस साल, ठीक है, या इस साल हमें बेबी प्लान करना है, या इस साल ना मुझे करियर में ना एक प्रमोशन तो चाहिए ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होती हैं। तो यहाँ पे मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए कि वो कौन सी 3 इच्छाएं हैं सोल ट्राइब की जो भाई पूरी होने जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि 2025 ना बहुत इंटेंस ईयर रहने वाला है। स्लो जैसा रहा है ना 2024, वैसा नहीं है। अटक अटक के काम नहीं होंगे, बल्कि ना बुलेट ट्रेन की तरह से तेजी के साथ काम होंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं कार्ड्स दिखा रही हूँ आपको। हरमीट का कार्ड है, मून का कार्ड है यहाँ पे। वाह, 10 ऑफ पेंटिकल्स है गाइस, क्या बात है, बन गई बात आप लोगों की। यहाँ पे हाइरोफेंट है और यहाँ पे है टावर का कार्ड। सो वर्गो सोल ट्राइब, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में ना जहाँ पे आप स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं। कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं, क्योंकि ना देखो कार्ड्स बता देते हैं आप लोग किस तरह की एनर्जीज में रह रहे हैं। बहुत ही नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है, कोई टॉक्सिक जॉब हो सकता है, किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हुए बहुत बार घर की हालत इतनी ख़राब होती है, ठीक है, 4 लोग घर में रह रहे होते हैं तो इतने झगड़े झमेले हो रहे होते हैं, तो एक ना एस्केलेशंस है यहाँ पे ना, एस्केलेशंस हो रही हैं और फाइट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कंस्टेंट फाइट का एनर्जी है। और आपके मन में एक ही इच्छा है इन सब चीज़ों को लेके कि हे भगवान, मैं इस चीज़ में से बाहर कब निकलूँगा, या मैं इस सब में से बाहर कब निकलूँगी, ठीक है, कि बस मुझे यहाँ से निकाल दो। एक ही इच्छा हो जाती है ना मन में, मन बस पूरी एक इच्छा बन के रह जाता है कि भाई यहाँ से निकलो तो जान बचे, और जान बची तो लाखों पाए, ठीक है। तो वो चीज़ है, ये देखो जान बची है इन लोगों की ना यहाँ पे। हार्डली हार्डली इन्होंने एस्केप किया है। हो सकता है इनको थोड़ी बहुत चोट भी लग जाए, ठीक है, लेकिन जान तो बची कम से कम। तो वो जो इच्छा है ना आप लोगों की कि हाँ बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट हुआ है यार, इस एनवायरनमेंट में से निकलें, तो वो चीज़ है। और मैं पूरा इसको डिकोड करूँगी और आपको मज़ा आ जाने वाला है। कार्ड्स बिल्कुल उस तरीके से आए हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि भाई मुझे इस नेगेटिव माहौल में से निकालो, मुझे थोड़ा अच्छा लाइफ में भी जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, खुशियों पे मेरा भी अधिकार है। ये आपकी मैं सेंस कर रही हूँ एनर्जी, एक एक थॉट है ये आपका। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, क्या मुझे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है? सब खुश हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं ही इतना परेशान हूँ, सबके घर में सब कुछ अच्छा अच्छा है, मेरे घर का माहौल ऐसा क्यों है? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है भाई? ठीक है, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ खुश रहना और लाइफ को एंजॉय करना? इस तरह की चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली आप उसको करते हैं और 2025 बोल रहे हैं कि डेफिनेटली वो होगा। लेकिन वो होगा कैसे? हो सकता है जब ये हो तो उससे पहले एक बहुत ज़बरदस्त फाइट, झगड़ा, जिसे बोलते हैं ना कि रायता बहुत अच्छे से फैल जाना, तो ये टावर मोमेंट होगा। और इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना जब तक ये टावर मोमेंट नहीं होगा ना, तब तक आप इसमें से निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम निकलना भी चाहते हैं, निकल भी नहीं पा रहे होते हैं। अगर सामने से दरवाज़ा खोल भी दिया जाए तो हमारी हिम्मत भी नहीं होती है। तो उसके लिए ना ये एक जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया है, एक्सट्रीम हो गया है। तो चीज़ों का एक्सट्रीम तक चले जाना, एक्सट्रीम तक खिंच जाना, एक डोर को हम इतना खींच दें कि वो अपने आप ही टूट जाए, तो ये उस तरह की चीज़ होगी। तो कोई गलतफहमी हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। बट उसके बाद अब ये समझाना आप लोगों को ज़रूरी है कि ये भी होगा, सो दैट आप प्रिपेयर हो जाएं। और आप इस सब के लिए प्रिपेयर हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना इतना बुरा माहौल आपके आसपास चल रहा है कि आपकी एक ही इच्छा हो गई है दिन रात 24 घंटे की, भैया मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकलना है। तो आप डेफिनेटली उस नेगेटिव सिचुएशन में से 2025 में निकलने जा रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सी नेगेटिव सिचुएशन है जिससे आप बाहर निकलने जा रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे कार्ड आया है मून का। ये वो लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, ये आपके यार दोस्त रिश्तेदार हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं। तो ये लोग जो हैं आपके खिलाफ, एक पॉलिटिक्स का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है कि आप पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हैं। लोगों की ना मतलब टारगेट पे हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स, घरों में होने वाली पॉलिटिक्स, दोनों चीज़ें हैं। और कुछ लोग तो इतने भाग्यशाली हैं कि उनके साथ दोनों ही हो रहा है। तो ये भी आपकी इच्छा है कि मैं इस पॉलिटिक्स में से बाहर निकल जाऊं। हर कोई जो मुझे ब्लेम करता है, हर कोई जो मुझे टारगेट करता है, ये आपके, मैं आपकी फीलिंग्स को वर्ड्स दे रही हूँ। मुझे बताइएगा क्या मैं आपकी फीलिंग्स को सही से पकड़ पाई हूँ कि हर कोई मुझे ही क्यों टारगेट करता है, हर किसी का टारगेट मैं ही क्यों हूँ, और ये चीज़ें हर बार मेरे साथ ही क्यों हो जाती हैं। ये पहली जॉब में थी, मैंने जॉब चेंज की, दोबारा से मेरे साथ हो रही है। मेरी पहली फ्रेंडशिप भी ऐसे ही ख़राब हो गई थी, मेरी दूसरी फ्रेंडशिप भी ऐसे ही चल रही है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मेरे मायके में भी मेरे साथ ऐसे ही थी, मेरे ससुराल में भी ऐसे ही हो रही है मेरे साथ। हर कोई मेरे साथ ही ऐसे क्यों करता है, ये आपके थॉट्स हैं। आप इस माहौल में से, आप इन लोगों से दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, ये भी आपकी एक इच्छा है, और बहुत ज्वलंत इच्छा होती है ना, जैसे होते हैं कि ज्वलंत प्रश्न होते हैं, ऐसी ज्वलंत इच्छाएं होती हैं। ये दोनों इच्छाओं में ना बहुत जोर है, बहुत बहुत जोर है इन दोनों इच्छाओं में कि मैं निकलूं यहाँ से। और ये आपकी इच्छा का जोर ही है जो 2025 में आप इसमें से निकल पाएंगे। ठीक है, इसमें से आप निकल पाएंगे। डेफिनेटली आप इन लोगों से दूर जा रहे हैं, भगवान अपने आप रास्ता निकालेगा। आपने कैसे नहीं पूछना है, आप इस इच्छा पे ही जोड़ देना, बस इसी पे दिन रात अपना मन लगाओ कि कैसे बाहर निकलूं, बस इसमें से निकल जाऊं। ठीक है, कैसे कब क्यों इस पे ध्यान नहीं लगाना है कि हाँ बस निकल जाऊं, एक ही इच्छा मेरी है। तो यहाँ पे आप इससे भी बाहर निकलेंगे। और एक हरमीट का कार्ड आया है, और यहाँ पे ना बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और ये क्या, वैसे क्या। तो क्योंकि वैसे भी वर्गो सोल टाइप ओवर थिंकिंग वाला सोल टाइप है, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, बस सोचने में ही जीवन लगा हुआ है। तो आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए, और हर कीमत पे चाहिए। ये भी आपके मन में है कि मुझे तो भैया कुछ नहीं चाहिए, रुपया पैसा धन धान्य सब अपने पास रखो, मुझको मेरे सवालों के जवाब चाहिए कि ये मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ, और उसने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। तो ये जवाब मिलेंगे। 2025 आ रहा है आपको ना, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, और बहुत अच्छे से मिलेंगे। और उसके बाद फिर आपको ना कोई शक और कोई इस तरह की चीज़ नहीं रहेगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अब ये हो गई हैं चीज़ें, और ये बहुत बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि भाई मुझको तो बस ये चीज़ें दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझको यहाँ से निकालो, मुझे इनसे मुक्ति दे दो, और मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाए कि ये चीज़ें मेरे साथ ही आखिरकार हर बार क्यों होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और यहाँ पे एक जो चीज़ और होने वाली है आप लोगों के साथ, यहाँ पे है कि बहुत लोगों की शादियां हो सकती हैं। आप देखो, ये इतना नेगेटिव था कि एकदम से मेरे को शिफ्ट करना भी मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शादियां भी होंगी 2025 में, लेकिन ये अरेंज मैरिज हैं। मोस्टली 90% जो मैरिजेज यहाँ पे हो रही हैं वो अरेंज है, या फिर लव कम अरेंज है, या फिर जो लव मैरिज भी है 10%, वो भी इस तरीके से होंगी कि बाहर दुनिया में समाज को, सबको ऐसा ही लगेगा कि ये अरेंज मैरिज ही है। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार चीज़ों को इस तरह से मोल्ड करेंगे, इस तरह से सोशली प्रेजेंट करेंगे कि उन्होंने ही की है शादी। लव मैरिज जैसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे अरेंज मैरिज ही है। तो मैंने बोल दिया है मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज का, और बहुत ज़्यादा जो होती है मंत्र चैंटिंग, और बहुत ज़्यादा रिचुअल्स को फॉलो करना, इस तरह की फैमिली में आपकी शादी होते हुए मैं देख रही हूँ। और हो सकता है आप भी 2025 में अपने मन को लगाएं अपनी धार्मिक चीज़ों में, अपने रिचुअल्स में, अपने रिलीजन्स पे, और या फिर आप किसी ऐसी जगह की ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी इच्छाएं हैं किसी रिलीजियस प्लेस को ट्रैवल करने की, ये भी आपकी इच्छा है जो पूरी हो सकती है। आपकी शादियां होंगी, शादियां किस तरीके से होंगी ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी आपकी एक इच्छा है, लाइफ में सेटल डाउन हो जाना। और हो सकता है जब आपकी शादियां हो जाएं तो आप इस तरह के एनवायरनमेंट से और इस तरह के लोगों से अपने आप ही दूर हो जाएं, क्योंकि शादी के बाद आपका घर चेंज हो जाता है, आपका माहौल चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोग इसमें से जॉब चेंज के थ्रू निकलेंगे, बहुत सारे लोग इसमें से अपनी एक समझदारी के थ्रू निकलेंगे, क्योंकि ये जो कार्ड होता है ये आपकी अंतः प्रज्ञा का डेवलपमेंट हो जाना, आपकी इंट्यूशन का डेवलपमेंट हो जाना, आपके अंदर एक अच्छी बुद्धि जो बोलते हैं सुबुद्धि, उसका विकास हो जाना, इस तरह की चीज़ों को बताता है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि
आप चीज़ों को और लोगों को ना उनके बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने पहचान लोगे कि इनके हिडन एजेंडाज क्या हैं। और ये चीज़ होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्गो सोल ट्राइब जो है बहुत भोले सोल ट्राइब है, क्योंकि अर्थ का एलिमेंट कैरी करते हैं। ये वैसे चतुर चालाक नहीं है जैसे बाकी सोल ट्राइब होते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब मैं उनके नाम नहीं लूँगी, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे, बट अर्थ के जो सोल ट्राइब हैं, अर्थी जो एलिमेंट कैरी करते हैं, वो सीधे होते हैं बाकियों के मुकाबले में। ये बात तो है यहाँ पे। और अगेन, आप कैसे निकलेंगे इस माहौल से बाहर, क्योंकि ये भी रहता है कि निकलेंगे कैसे, कहाँ जाएंगे, तो आप अपना घर बनाएंगे। यहाँ पे ये भी हो सकता है बहुत, और बहुत बहुत इच्छा है आपका ना इस टॉक्सिक माहौल में से बाहर निकल के अपने घर में रहने का, तो अपने घर में रहने का सपना साकार होगा। हो सकता है 2025 में इमीडिएटली आप अपना घर ना बना पाओ, लेकिन आप इनके घर को छोड़ दोगे, इस टॉक्सिक माहौल को छोड़ दोगे। बहुत बार ये घर का एनर्जी नहीं होता है, आपके नेबरहुड का एनर्जी होता है। बहुत बार ये किसी एक ऐसी जगह पे आप रह रहे होते हो जहाँ का माहौल अच्छा नहीं है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए, तो आप वहाँ से शिफ्ट किए जाओगे। तो ये जो है आपकी प्रमोशन के थ्रू भी हो सकता है, आपके ट्रांसफर के थ्रू भी हो सकता है। हो सकता है आप रेंट पे ही रहो, लेकिन आप कहो चलो भाई रेंट पे रह लूँगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे रहना मंजूर नहीं है। अपना घर बनाना, चाहे रेंट पे ही अपना घर बनाना, चाहे अपना फ्लैट खरीदना, चाहे उसके लिए प्लानिंग करना, बट यहाँ पे 2025 जो है आपको अपने घर का सुख किसी ना किसी वे में देके जा रहा है। और किसी भी वजह से अगर आपके कोई रिश्ते ख़राब हैं और आप सुधारना चाहते हैं 2025 में, चाहे हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, और जितने भी मैंने गिनवाए थे रिश्ते, उन रिश्तों में सुधार है और घर बनने का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो अपना घर बन के वहाँ से मूव करके, वहाँ से ट्रांसफ़र होके, शिफ्टिंग का एस्पेक्ट लेके, शादियाँ होके, चाहे जैसे मर्जी, ऊपर वाले के चीज़ों को बदलने के तरीके वो ही जानता है कि वो कब, बोलते हैं ना किस, एक होती है, एक कहावत होती है कि ये तो खुदा ही जानता है वो किस ज़र्रे को क्या बनाएगा, किस किस कतरे को कुछ बनाएगा, इस तरह की कुछ होती है, बहुत प्यारी सी है, मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं आ रही है। यानी कि उसके कहने का मतलब होता है कि भगवान ही जानता है, खुदा ही जानता है कि वो किस छोटी सी चीज़ को कितना बड़ा कर देगा, कितना रोशन कर देगा, कब किसका नंबर आ जाएगा, ये वो ही जानता है। तो चीज़ें कैसे होंगी, किस तरह से फलीभूत होंगी, किस तरह से मैनिफेस्ट होंगी, वो ही जानता है। बट ये बहुत बड़ी बड़ी 5 इच्छाएं हैं, हो सकता है और भी हों आप लोगों की, बट बड़ी बड़ी 5 इच्छाएं ये हैं गाइस, जो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली पूरी होने वाली हैं। क्लेम कीजिएगा अपने भगवान को, अपने डीटी को जो है थैंक यू बोलिएगा, कमेंट्स में थैंक यू बोलिएगा, किसी को भी आप थैंक यू बोल सकते हैं, यूनिवर्स को, महादेव को, जिनको भी आप मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा और रीडिंग को आपने शेयर करना है, क्योंकि देखो 2025 की रीडिंग है, आप जिस जिसको शेयर करोगे, जो जो इसको देखेगा, ठीक है, उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये रीडिंग जहाँ जहाँ तक डेस्टिन्ड है वहाँ तक जाएगी, आप उसमें एक मीडियम बनेंगे, तो एक अच्छा कर्मा अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसका फल आपको भी मिलेगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।